प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। अब फैसला तो आत्मा का खुद का ही है। मनुष्य का तन आपने पाया है आज कि आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ में। चाहे तो नरकों में चले जाएं, चाहे स्वर्ग में चले जाएं, और चाहे तो प्रभु प्राप्ति करके अपवर्ग में चले जाएं। स्वर्ग, नर्क और अपवर्ग क्या है? स्वर्ग वो जगह है जहाँ पर मनुष्य पुण्य कर्म करके पहुँचता है। पुण्य कर्म जब हम करते हैं तब हम दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के हित के बारे में ही केवल सोचते हैं। पर हित जब हम करते हैं तब हम पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, और जब हम अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तब हम पाप अर्जित करते हैं। उनसे हमें नरक मिलता है, पीड़ाएं मिलती हैं, कष्ट मिलते हैं, तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है और दर्द मिलता है। ये दोनों आत्माएं भोगती हैं, सभी आत्माओं को पता है, मिलते हैं। और इन सबसे छूटने का रास्ता है परमार्थिक कर्म करना, परमार्थ करना, परहित करना और बिना किसी स्वार्थ के करना। तब बंधन में आत्मा नहीं बंधती, तब आत्मा आज़ाद होती है। अभी हम परमार्थ करते हैं, जिसको हम परमार्थ बोलते हैं, और स्वार्थ सिद्धि के साथ करते हैं, वो पुण्य कर्म होते हैं। दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करो, लोग बोलते बहुत हैं। हम तो जी दूसरों का भला करते हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। और पता लगता है अंदर अंदर में हजारों बुरा बुरा कर्म करवाते रहते हैं, और बाहर से लोगों को दिखाने के लिए अच्छा करते रहते हैं। अरे जगत दिखावा कितना भी कर लो, आत्मा से अंदर से जो कर्म बना रहे हो उसकी भी तो सजा मिलेगी। उससे कैसे बचोगे? और जो अंदर से साफ है ना, बाहर से कर भी रहा है तो उसके कट भी जाएंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। करना वो आत्मा नहीं चाहती, आपके साथ में कर्म बंधनों में बंधना नहीं चाहती, मगर आप लोग जबरदस्ती बंधवा रहे हो उसको। तब उसे बंधना पड़ रहा है। और फिर भी वो मालिक से दुआ करती है, हे मालिक तू जाने, तेरा काम जाने, तेरी दुनिया जाने, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो केवल तुझ तक ही आना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किलों से, बड़े यतन जतन से जाना है तुझे। बड़ी तेरी रहमत हुई है मुझ पे, किस मनुष्य के तन को जान पाई हूँ, तेरे सच्चे नाम को जान पाई हूँ। तुझ तक आने के लिए इस व्हीकल को बड़ी मुश्किलों से चलाना सीखा है। धीरे धीरे करके एक एक पड़ाव, एक एक रास्ता धीरे धीरे क्रॉस कर रही हूँ तुझ तक आने के लिए। हे परमात्मा, अब आप ही देखना कि मेरी ये गाड़ी कहीं रुक ना जाए, कहीं बंद ना हो जाए। तुझ तक आने से पहले ये चलती ही जाए। जब तेरे दर पे आ जाऊं तो इस गाड़ी का डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ताकि तुझ तक आके फिर कुछ और पाना ना रहे बाकी। ये एक भगत बताता है। और जो संसार बुनते बुनते हैं उसकी तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, वो क्या करते हैं वो आप सबको पता है, क्योंकि हम सभी यहाँ संसार में ही ज़्यादा रहते हैं, भक्ति मार्ग में तो बहुत कम रहते हैं। और जो लोग भक्ति करते हैं ना, लोग उनको इतने ताने मारते हैं ना कि तू तो ये करती है, तू तो वो करता है, तू तो यूं है, तू तो। अरे तुम्हारा क्या उठा रहे हैं वो? तुमसे क्या ले लिया? क्या दे रहे हो तुम उनको भक्ति के नाम पर? ताने, चिढ़कन, फ्रस्ट्रेशन। क्या करोगे ये कमा के? दो जग कमा रहे हो, दो जग। नरकों में जाना पड़ेगा, चाहे कितने भी प्रिय रिश्तेदार भी क्यों नहीं हो। क्यों अपना गत बिगाड़ रहे हो? संत जन समझा समझा के थक गए, मत बिगाड़ो गत, अगत में मत बो सूल। अगर नहीं है ना, हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे।
चाहे कोई कितना भी समझा ले। हमारा अपना बन के समझाए तब नहीं समझेंगे, बेगाना बन के समझाए तब नहीं समझेंगे। नहीं समझोगे, जो समझा रहा है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो नहीं समझेगा उसका बिगड़ेगा। यही साहिब कहते हैं कि मानुष जन्म आज पाया है, इसे व्यर्थ में ही क्यों गवा रहा है यह मनुष्य। पहले देखो साहिब ने समझाई सारी बातें, अब पूछ रहे हैं कि क्यों गवा रहा है मनुष्य, क्यों वेस्ट कर रहा है इस मनुष्य तन को पाके। इतना ज़्यादा कीमती ये तन, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो मिलता नहीं सरलता से, और उसको तू किस चीज़ में गंवा रहा है, तुझे दिखता नहीं। जो महल अटारी तू जोड़ रहा है, जो रिश्ते नाते तू जोड़ रहा है, जिनके लिए तू इतने पाप कर्म कमाए जा रहा है, सब आत्मा के बंधन का कारक हैं ये। बंधनों से मुक्त नहीं होने देंगे आत्मा को। और जो आत्मा छूटना चाहती है, जो आत्मा जान के प्रभु बंदगी भक्ति करना चाहती है, उसके साथ रोज झगड़े मोल लेते हैं लोग। फिर भी कहता है परमात्मा देखेगा, परमात्मा से डरो, परमात्मा से डरो। हार के वो उनको समझाना भी बंद कर देता है कि क्या समझाऊं इनको, तो जिसने समझना ही नहीं। तो जो मनुष्य इन सब बातों पे विचार नहीं करते, वो पक्का नरकों के ही वासी बनते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये सर्व संतों का कहना है। साहिब कहते हैं फिर अवसर अनमोल यह मिले ना बारंबार। ये अनमोल अवसर है, आज मनुष्य का तन पाया है। साहिब की ही एक अन्य श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें कहते हैं मानव तन दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर ना लागे डार। कि यह मनुष्य, ये मानव देही ही एकमात्र केवल वह साधन है जिसमें बैठकर तू प्रभु प्राप्ति कर सकती है। आज मनुष्य तन पाके आत्मा स्वतंत्र है कर्मों को करने के लिए, फलों की भोक्ता बनेगी बाद में। जैसे हम लोग बहुत से हैं ना, पूछते हैं आपस में, एक दूसरे को कहते भी हैं पता नहीं मुझे क्यों मिल रहा है इतना दर्द, पता नहीं, मैंने तो कभी किसी का इतना बुरा नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो वैसा नहीं किया, फिर मैं क्यों परेशान हूँ, फिर मैं क्यों दुखी हूँ। आज नहीं किया, पीछे जन्मों में करके आए हो तभी आज मिल रहा है। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया ना, पिछले जन्मों में भी नहीं किया और आज भी नहीं किया, और उन आत्माओं को जो और बाकी आत्माएं आज बेकार में ही सता रही हैं ना, वो अपने कर्म स्वतः बिगाड़ रही हैं, अपने अगत में वो सूल बो रही हैं आत्माएं। क्योंकि जो मनुष्य परमात्मा को जान के प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहता है, प्रभु बंदगी करना चाहता है, आप सबको समझाना चाहता है, आप उसकी नेक नहीं मानते, तो उसके कर्म बंधन आपके साथ नहीं है, अपितु आप उसके साथ में अपने कर्म बंधन उसको गलत बोल बोल के बना रही हैं। आई समझ में अब कि कैसे कर्म बंधन बनते हैं, कैसे हम पिछले भोगते हैं और कैसे नए हम बना रहे होते हैं। एकमात्र मानव तन ही वो योनि है जिसे कर्म योनि कहा जाता है। बाकी 1,84 की जितनी भी योनियां हैं, देवी देवताओं की भी योनि उसी में ही शामिल है। 1,84 की योनियों में वो 1,84 की सभी तमाम योनियां भोग योनि हैं, जिसमें से कुछ योनियां नरक हैं तो कुछ योनियां स्वर्ग हैं। योनियां नरक हैं तभी तो नरकवासी भी होते हैं, और योनियां स्वर्ग जैसे सुख देती हैं इसीलिए ही स्वर्गवासी भी होते हैं। और हम कितने चालाक मनुष्य हैं ना, कि कोई भी मरता है, हमें पता भी है इसने लाखों पाप किए हैं, इसने हजारों गुनाह किए हैं,
और फिर भी जब वो मर जाता है तो हम सारे क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया। किसी की भी फोटो के नीचे ये लिख देना कि इसका नरकवास हुआ है, तो शायद कोई आत्मा चेत जाए कि हाँ नरकवास भी होता है। मगर नहीं जी, सबका ही स्वर्गवास होता है। इस पर कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर समझाए के सुनकर आवे हंसी, कहें कबीर समझाए के सुनकर आवे हंसी, पाप करो या पुण्य करो सभी स्वर्ग के वासी। फिर ये क्यों कहा जाता है कि पाप कर्म करने से नरक और पुण्य कर्म करने से स्वर्ग मिलता है? हंसी आएगी ना। कितने भी मानव मरे सभी कहते हैं सब स्वर्ग को जाएं, पता नहीं किस मूर्ख ने नरक को दिया बनाए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिसने इस सृष्टि की रचना की थी वहाँ पर कर्मों को पहले ही प्रधान बना के रख दिया था। इस बात को तुलसी साहिब जी भी अपनी श्रीवाणी में प्रेक्षित करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। इस सृष्टि की रचना से भी पहले ही कर्म प्रधानता पे रख के आत्माओं को यहाँ उतारा गया था। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जिसने भी इस विश्व की रचना की। अब किसने की विश्व की रचना, ये भी आप नहीं जानते। जिसने इस विश्व की रचना की उसने कर्मों को प्रधानता पे क्यों रखा? क्योंकि उसने भी कभी कर्म ही किए थे और उसे पता चला कि कर्म करने से फल का भोक्ता बनना पड़ता है। तो उसको जब इतनी बात का पता लग गया था तब उसने अपने आप को बचाने के लिए और आत्माओं को फंसाने के लिए ऐसा यहाँ पर पहले ही बना दिया कि अब मैं बच जाऊंगा और आत्माएं फंसेंगी। किसने बनाया होगा ये दुनिया? फिर कभी किसी और सत्संग में इसको भी डीपली बताएंगे कि कैसे ये दुनिया बनी है। कभी आपको सृष्टि रचना पे सत्संग सुनाया जाएगा जिसमें ये सब डिटेल में बताएंगे। अगर ऐसे इन संक्षेप बताया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सत्संग जितने भी आपको सुनाए जाते हैं ये सब ही आत्मा के कल्याण के लिए सुनाए जाते हैं। संसारिक कल्याण तो हम करें या ना करें संसार छूट ही जाएगा, ये हमें समझ में नहीं आता। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता ना, वो दूसरों के ऊपर रोब जलाते हैं और दूसरों को क्या बोलते हैं कि तुम तो बड़े प्रवचन देते हो, तुम तो ज्ञानी हो, हम अज्ञानी हैं। जब इतनी बात आपको पता है कि आप अज्ञानी हैं और आपको कोई ज्ञानी प्रवचन सुना रहा है, इतनी भी अगर आप में समझ है तो आप उस ज्ञानी के सत्संग को सुनिए ना बड़े प्यार से, ताकि आपकी अज्ञानता का पर्दा आपके ऊपर से हट जाए और आप भी ज्ञानी बन जाएं। फिर वो लोग कहते हैं कि अगर आप जैसे भगवान होते हैं ना तो हम तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनको भगवान बना लेंगे। आज के सत्संग से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि देवी देवता भगवान नहीं होते। देवी देवता तो केवल भोग योनियों में भोग भोग रहे हैं। वे बेचारे तो स्वयं आपका तन चाहते हैं। यदि आपने अपना परलोक नहीं संवारना तो कम से कम इस तन को छोड़ के चले जाइए, ताकि देवी देवता में से किसी को मिल जाए ये तन और वो ही अपना परलोक संवार ले। किसी का तो भला होगा और वो तो परमात्मा को मिल पाएंगे, क्योंकि आपने तो परमात्मा से मिलना ही नहीं है, ये निश्चित आपने ही कर रखा है। और जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा आपके लिए भी। यदि मनुष्य की देही छूट गई फिर सवेरा नहीं होने वाला, फिर तो अंधेरे का अंधेरा ही रहेगा। साहिब कहते हैं, मैं तो लोगों को समझा समझा के थक गया कि पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, दोनों बंधन होते हैं। हे आत्मा बंधन मत बनाओ, निकर्मी होके कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध करके, आत्मज्ञान की अग्नि में कर्मों को दग्ध करके मुझ तक आने का रास्ता ढूंढ लो।
और मनुष्य है कि कर्म बनाने से बाज ही नहीं आता। पाप कर्म या पुण्य कर्म बनाता ही चला जा रहा है, बनाता ही चला जा रहा है। उसे यही नहीं पता कि मैं अपनी जुबान से भी कर्म बना रहा हूँ, अपने अंदर में सोच सोच के भी कर्म बना रहा हूँ, और स्थूल शरीर से तो कर्म कर ही रहा हूँ। और ये तीनों ही कर्म बंधन के कारक हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केवल केवल और केवल अच्छा देखो, अच्छा सुनो। जब अच्छा आप देखोगे, अच्छा आप सुनोगे तो अच्छा ही सोचोगे, और जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही बोलोगे, और जब आप अच्छा बोलोगे तब आप अच्छा ही करोगे। लोग जबरदस्ती बुरा दिखाते हैं, जबरदस्ती बुरा सुनाते हैं। वो भगत जो नहीं सुनना चाहते ना, उनको जबरदस्ती, और जिसके साथ जबरदस्ती की जाती है मालिक फिर उसे बख्शता नहीं, जो जबरदस्ती उससे करवाते हैं। और जबरदस्ती खुद करवाते हैं, और फिर उस भगत पे ही, उस आत्मा पे ही दोष भी लगाते हैं कि तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला, तूने ये किया, तूने। अरे अपनी करनी छानो, क्यों उससे जबरदस्ती करवा रहे हो, क्यों उसके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो? तो अपनी करनी नहीं छान रहे ना, तो आगे डंडे ही लगेंगे, ये निश्चित है। और साहिब कहते हैं कि पाप करो या पुण्य करो, सब स्वर्ग में चले जाओगे, कि कर्मों का विधान कहा जाएगा कि जो भी कोई मनुष्य मरे सबको कह देते हैं स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो कोई मूर्ख ही होगा जिसने नरक बनाया होगा। अरे वो बहुत समझदार है जिसने यहाँ पे स्वर्ग नरक बनाया है, वो अपवर्ग में नहीं जाने देता। कर्मों की चैन में यही फंसा के रखता है आत्माओं को। किसी किसी विरले के ऊपर मालिक की दया होती है जब सत्य का संग मिलता है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिनही प्रयास होवे भवभंगा। बड़े भाग्यशाली आत्माएं हैं। पहले तो मनुष्य का तन मिला, फिर सच्चे शब्द वेदी संतों का संग मिला, और फिर उनसे सत्य का संग मिला। सत्संग का मतलब है सत्य का संग मिल जाना, और जब सत्य का संग मिल जाता है तो भव से पार होना सहजता में ही निश्चित हो जाता है। और जिसको भव से पार होना नहीं आता, उनका भव का भंग दूर नहीं होता। भग में पड़ना ही पड़ता है आत्मा को। भग में पड़ना, योनियों में पड़ना नहीं समझ में आता क्या? इतना क्लियर वर्ड है। नहीं समझना चाहो तो भले ही ना समझो, समझदार तो आप सभी हैं ही। कहते हैं जिसको कोड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है। किसको? इस मनुष्य के तन में, उम्र को, पूंजी को जो मिली है ना, इसको तू कोड़ियों के भाव में लुटा रहा है। जो ये अवसर आज मिला है फिर दोबारा नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं जिसको कोड़ियों के भाव में तू लुटा रहा है। ये मनुष्य का तन अनमोल है, और कोड़ियों के भाव में कैसे लुटा रहे हैं? इस तन को पाके हम सुख राशि आत्माएं प्रभु प्राप्ति कर सकती हैं, और हम ही दुखों को भोग रही हैं। तो ये दुख उठाना, कोड़ियों के भाव में जीवन को जीना है।